हरे कृष्णा। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्री उपदेशामृत, जिसके अंतर्गत प्रत्येक श्लोक का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये पुस्तक श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखी हुई है और इस पर हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो उसी पुस्तक का हम प्रत्येक श्लोक का गहराई से सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं। आज की ये कक्षा श्लोक संख्या 2 पर आधारित है। श्लोक संख्या 2 पर हमारी चर्चा पिछले 2 बुधवार से जारी है और आज की इस कक्षा में इस श्लोक का तीसरा भाग हम आगे पढ़ेंगे। इस तीसरे भाग में हम कुसंगति व लोभ की प्रवृत्ति से कैसे बचें, इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। आज की हमारी ये कक्षा छठी कक्षा है। पिछली कक्षाओं को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी पर जाकर उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सिलसिलेवार तरीके से ये सब क्रम अनुसार हमने वहाँ पर स्थापित करी हैं सब वीडियो फाइल्स, आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे कक्षाओं का भाग बनना चाहते हैं, लाइव कक्षाओं का भाग बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म भरकर आप हमारी कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का पुनः हमारी इस कक्षा में आज स्वागत है। कक्षा में जैसे मैंने आपको कहा, श्लोक संख्या 2 श्री उपदेशामृत पर आज चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे और आज श्लोक संख्या 2 पर अंतिम चर्चा रहेगी। इससे पहले की जो कक्षाएं थी उसमें हमने 4 विषयों पर बात करी। प्रत्येक कक्षा में 2 विषयों को उठाया और ये जो विषय हैं ये वास्तव में ऐसे विकार हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट करते हैं। तो अत्याहार, प्रयास, ये पहले भाग में हमने इस पर चर्चा करी। प्रजल्प और नियमाग्रह, ये दूसरे भाग में चर्चा करी और आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे जनसंग और लौल्य। तो जनसंग का अर्थ होता है साधारण मानसिकता वाले लोगों का संग, उनका एसोसिएशन, उसे हम कुसंगति भी कह सकते हैं। और लौल्य जो है वो लोभ की प्रवृत्ति, अधिक से अधिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो कुसंगति और लोभ की प्रवृत्ति से कैसे बचें, तो इसी को यहाँ पर चित्रों के माध्यम से इस स्लाइड में दिखाया गया है। पर आज की कक्षा में चर्चा करने से पहले हर बार की तरह, जैसा कि हमारा नियम है, पिछली कक्षा में हमने क्या चर्चाएं करी उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, पुनरावलोकन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें श्लोक संख्या 2 में हम 6 विकारों पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट करते हैं। तो वेगों और विकारों के बीच में संबंध हमको थोड़ा जानना चाहिए। वेग हमने श्लोक संख्या 1 में पढ़े थे और विकार हम श्लोक संख्या 2 में पढ़ रहे हैं। तो 6 वेग हमने पढ़े थे। वाचो वेगम, मनसा क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो ये 6 वेग और विकार, इनका आपस में क्या संबंध है?
यही वेग यदि इनको नियंत्रित न किया जाए तो आगे चलकर विकारों का रूप ले लेते हैं। और पिछली कक्षा में हमने दो विकारों पर चर्चा करी, वो थे प्रजल और नियमाग्रह। तो प्रजल दो प्रकार का होता है, हमने समझाया था आपको कि दो प्रकार का प्रजल्प होता है। पहला प्रजल्प होता है ईश निंदा और दूसरा होता है अफवाहों पर आधारित चर्चाएं या वार्ताएं। तो ईश निंदा को समझना इतना कठिन नहीं है। ईश निंदा आप ये समझ सकते हैं कि भक्ति से संबंधित जो विषय है उस पर निंदा, उनकी निंदा करना, उन पर निंदात्मक वार्तालाप करना, भक्तों की निंदा करना, ये सब ईश निंदा के अंतर्गत आता है। अफवाहों पर आधारित जो वार्तालाप होती है, विशेष रूप से हमने पिछली कक्षा में इस पर अधिक चर्चा करी थी। अफवाहों पर आधारित वार्तालाप से अर्थ ये है कि भक्ति में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। 4 नियमों का पालन करना होता है, 16 माला का जप करना होता है। इस प्रकार से अनेक विधि विधान हमें बताए गए हैं। तो यदि कोई भक्त अपने इन विधि विधानों के पालन करने में चूक जाता है, उससे कोई गलती हो जाती है, उसका कहीं किसी मामले में पतन हो जाता है, और वो बात यदि चर्चा का विषय बन जाए, एक भक्त समुदाय में चर्चा का विषय बन जाए, तो ऐसी वार्तालाप से हमारी भक्ति जो है वो नष्ट हो सकती है और उस समुदाय का जो आध्यात्मिक वातावरण है वो भी नष्ट हो सकता है। तो ये दो प्रकार के प्रजल्प, इन पर हमने चर्चा करी। और ये दूसरे प्रकार का प्रजल्प था, उस पर हमने आपको थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास किया था। दूसरे प्रकार के प्रजल्प में हमने आपको इस्कॉन में एक सन्यासी के पतन पर आधारित एक उदाहरण दिया था। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जब जिस समय प्रभुपाद जी हुआ करते थे इस्कॉन संस्था के अंतर्गत, इस्कॉन संस्था में, तो एक सन्यासी का वो अपने नियमों पर अटल नहीं रह पाए और उससे व्यथित होकर उन्होंने प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा और अपना सन्यास दंड उन्हें वापस भेज दिया। तो ये बात भक्त समुदाय में आम हो गई, क्योंकि वो पत्र जो है वो प्रभुपाद जी के किसी व्यक्तिगत सेक्रेटरी के हाथ में लग गया और उसने उसको पढ़कर वो आम फैला दिया उसको। तो उससे प्रभुपाद जी बड़ा उससे खिन्न हुए और उसने प्रभुपाद जी ने बताया कि अब उस व्यक्ति का वापस लौटना बड़ा कठिन है, क्योंकि इस प्रकार से यदि आप किसी व्यक्ति की लोक निंदा कर दें तो वो उसके लिए बड़ा ही एक तरीके से उसके आध्यात्मिक चेतना को बहुत एकदम से चूस लेता है, तो वो वापस आना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो हमने फिर ये समझाया कि इस प्रकार के प्रजल्पों से हमको बचना चाहिए। मान लीजिए इस प्रकार का कोई किस्सा हो भी जाता है तो उसे फैलाने से बचना चाहिए, उस पर स्वयं बहुत अधिक वार्तालाप करने से बचना चाहिए। यदि आपको उसकी कोई जानकारी चाहिए तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति से, संस्था में या समुदाय में कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, उससे उसकी चर्चा हमको करनी चाहिए। उसको ध्यान से और जिम्मेदारी से उत्तरदायित्व समझते हुए उस पर वार्तालाप करना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि हम वास्तव में यहाँ पर सिर्फ अपनी कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, तो मुख्य रूप से हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और इस प्रकार की वार्तालाप से बचना चाहिए। फिर हमने नियमाग्रह के ऊपर चर्चा करी, तो प्रजल्प पर चर्चा हमने कर ली और उसके बाद फिर नियमाग्रह पर आए। नियमाग्रह को संधि विच्छेद यदि किया जाए तो दो प्रकार से कर सकते हैं, नियम प्लस आग्रह या नियम प्लस अग्रह। नियम आग्रह का मतलब यह है कि नियमों पर अत्यधिक बल देना, नियमों को ही अपना एक तरीके से जीवन में सब कुछ मान लेना। यदि किसी वजह से नियमों का पालन ना हो तो इसको बहुत अधिक गंभीरता से लेना और उस पर बहुत एक प्रकार से इतना अधिक बल देना कि उससे कई बार हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। और नियम अग्रह का मतलब क्या है? अग्रह का मतलब है ग्रहण ना करना, अर्थात नियमों की उपेक्षा करना। तो नियमों पर अत्यधिक बल देना या नियमों की बिल्कुल उपेक्षा कर देना, ये दोनों ही वास्तव में नियमाग्रह की परिभाषा में आते हैं। तो हमने नियम और सिद्धांत, इन दो बातों पर हमने चर्चा करी और आपको इसका अंतर समझाया। सिद्धांत और नियम में सिद्धांत जो है वो बड़ा होता है
और नियम का पालन हम इसलिए करते हैं ताकि हम सिद्धांतों को नियमों पर हम इसलिए चलते हैं ताकि हम सिद्धांतों का पालन कर सकें। उदाहरण के रूप में एक सड़क है, एक मार्ग है जो हमें किसी गंतव्य तक ले जाता है, और सिद्धांत जो है वो एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है जो हमें दिशा दिखाते हैं। तो वास्तव में सिद्धांतों का पालन करके हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिद्धांतों का पालन हम कैसे करते हैं? नियमों पर चलकर। तो जैसे हमने आपको उदाहरण के लिए हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए आपको हमें एक नियम दिया गया है कि नियम ये है कि 16 हरे कृष्ण महामंत्र का 16 मालाओं का जप हमें बोल बोलकर नियमित रूप से रोज करना है। तो मान लीजिए किसी दिन किसी व्यक्ति का, किसी साधक का गला खराब हो जाए तो वो कैसे करेगा? तो उसमें नियम में थोड़ा बहुत फेरबदल संभव है कि भाई आप बोल बोल कर ना करें, लेकिन मन ही मन कर लें। या किसी वजह से किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, वो उठ के बैठ भी नहीं सकता, तो 16 माला करने में तो 2 घंटा लगता है, एक अच्छा खासा समय लग जाता है। तो वो कैसे करे? तो उसके लिए अपवाद, उसके लिए रास्ता ये दिया गया है कि भाई यदि आप उस दिन किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन कर लीजिए, या जब ठीक हो जाए तब अपनी वो जो बाकी की जो बची हुई आपकी जो जप मालाएं हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धांत नियमों से बड़े होते हैं, नियम सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो एक सिद्धांत हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए, वो ये है, कृष्ण को सदैव स्मरण रखें और कभी ना भूलें। सभी नियम इस एक सिद्धांत के अधीन आते हैं। तो इस बात को ध्यान यदि हम रखेंगे तो कभी भी नियमों पर अत्यधिक आसक्ति हम नहीं करेंगे, और पूरा प्रयास करेंगे सिद्धांतों पर चलें और नियमों का भी पालन जितना यथासंभव हो सके उतना करें। यदि किसी वजह से संभव नहीं हो पा रहा है तो उसके बताए हुए जो मार्ग है उसको उसके जो रास्ता जो बताया गया है उस पर चलकर आप नियमों को अपना पूरा कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने 16 माला का जप बोल बोल कर करना है, उदाहरण आपको दिया। और फिर नियमों पर अत्यधिक बल देना, इसका उदाहरण हमने एक और हमने उदाहरण देखा था। उसमें यह था कि कई बार कोई व्यक्ति है जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, तो वो समझने लगता है कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, और समाज में वो एक सम्मान की उपेक्षा रखने लगता है, सम्मान की अपेक्षा रखने लगता है कि भाई मेरा सम्मान किया जाएगा, लेकिन वास्तव में उसके गुण जो है वो ब्राह्मण जैसे नहीं है। तो ब्राह्मण के गुण ना होते हुए भी सम्मान की अपेक्षा रखना कि मेरा सम्मान किया जाएगा, तो एक प्रकार से ये नियमाग्रह की श्रेणी के अंतर्गत है। इसी तरह से मंदिर का उदाहरण भी हमने दिया कि वो मंदिरों का जो निर्माण होता है वो वास्तुकला की विधि विधानों से, शास्त्रों में बताए गए विधि विधानों से होता है, लेकिन किसी वजह से मंदिर का निर्माण उस प्रकार से नहीं भी हो पाता है, तो हमें उस पर इतना अधिक बल नहीं देना चाहिए। मान लीजिए यदि आपको पूजा करनी है या प्रचार कार्य करना है तो आप साधारण सा कोई एक मकान लेकर, साधारण सी कोई दुकान लेकर भी आप अपना मंदिर का जो कार्य है वहां से आरंभ कर सकते हैं। और जब आपके पास इतनी धनराशि हो, इतना संसाधन उपलब्ध हो, तब आप मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। तो यह जानने में हमें दक्ष होना चाहिए कि सिद्धांत कौन सा है और नियम कौन सा है, और कब हमें किस बात को पूर्ण रूप से अपनाना है, और कब हम अपने उस नियम को थोड़ा अनुकूल बना सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार उसको थोड़ा अनुकूल बनाकर सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं। तो यह जानने में हमें दक्ष होना चाहिए कि कब अपनाना है और कब किस वस्तु को अनुकूल बनाना है। उसके बाद फिर हमने नियम अग्रह, यानी कि नियमों की उपेक्षा। तो कई बार लोग बात सोचने लगते हैं कि भाई इतने नियमों का पालन करने की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो हमारे हृदय की बात है, भक्ति तो भगवान से सीधा संबंध की बात है, इतने जो नियम बताए गए हैं इनको इनको चलने पे इनको पालन करने में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम अपने मन मन से ही, मन गढ़ंत तरीके से ही उन नियमों में फेर बदल करने लगते हैं, अपने मन से चलने लगते हैं। तो ये कार्य हमको नहीं करना चाहिए। तो हमने उदाहरण दिया कि जैसे एक कोई सड़क है जो किसी दिशा में जा रही है, कोई हमें हमारे लक्ष्य पर ले जा रही है, बिल्कुल साफ सुथरी सड़क है, कहीं कोई भीड़ नहीं है, कहीं कोई अवरोध नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन फिर भी
उस सड़क पर चलने की बजाय हम सोचें कि भाई नहीं, सड़क पर नहीं चलना है, हमें तो यहाँ कोई पगडंडी दी गई है, यहाँ जंगल के रास्ते से चले जाएंगे, यहाँ नदी पार करके चले जाएंगे। अरे भाई, जब एक सीधा सरल रास्ता जब आपको दिया गया है और उस रास्ते पर चलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, तो इधर उधर अपने मन से रास्ता ढूंढना और चलना वो उचित नहीं है। तो ये इसको कहते हैं नियम अग्रह, नियमों की उपेक्षा करना और अपने मन गढ़ंत तरीके से चलना। तो ये अनावश्यक है, इससे बचना चाहिए। प्रभुपाद जी भी अपने जीवन में नियमों में इस प्रकार से लचीलापन रखते थे, और जब कभी कोई नियम पालन करना एक कठिन हो जाता था तो उसका मार्ग जो था, उसका एक रास्ता जो है वो सुझाते थे। लेकिन साथ ही साथ वो कई बार नियमों के पालन को लेकर काफी अनुशासन भी रखते थे। जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया कि मंदिर में कई बार जब भक्त जाते हैं तो उनके लिए जो एक पहनावे का जो एक विधि विधान है, तो प्रभुपाद जी ने इस बात पर बल दिया कि यदि आप मंदिर जाएं तो धोती और कुर्ते में जाएं। पुरुषों के लिए धोती और कुर्ता बताया, स्त्रियों के लिए साड़ी बताया। क्यों ऐसा उन्होंने क्यों बल दिया? क्योंकि भक्ति का कार्य करते हुए हमारी चेतना जो है वो भक्तिमय होनी चाहिए, और हमारे परिधान का सामान्य वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो कई प्रकार से जब परिधान हम इस प्रकार के पहनने लगते हैं जिसमें शरीर के अंग जो है वो इस प्रकार से नजर आते हैं, जिससे हमारी चेतना जो है वो भक्ति में ना होकर शरीर में आसक्त होने लगती है, तो ऐसे परिधानों से हमें बचना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस बात पर बल दिया, अपने जो उनके विशेष रूप से जो उनके शिष्य हुआ करते थे उन पर वो अक्सर बल दिया करते थे, यदि आप मंदिर आ रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, तो आप इस प्रकार के परिधान पहनकर आए। तो हमने देखा कि कैसे पिछली कक्षा में कि कैसे प्रजल्प और नियमाग्रह दोनों ही हमारी भक्ति को विनष्ट करते हैं। प्रजल्प से हमारी भक्ति का वातावरण नष्ट होता है, और नियमाग्रह से हम वास्तव में अन्य लोगों में दोष ढूंढने लगते हैं कि भाई ये तो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये उस नियम का पालन नहीं कर रहा। तो इस तरह से हमें इन दोनों से ही बचना चाहिए। तो आज की कक्षा में अब हम आगे बढ़ते हैं और नया विषय आपके समक्ष लेते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं अन्य दो विकारों के बारे में, जनसंगश्च लौल्यम च, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। तो यहां देखिए, जनसंग का अर्थ क्या बताया गया है? सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति। और लौल्यम का अर्थ क्या बताया गया है? अत्यधिक अभिलाषा या लालच। अत्यधिक अभिलाषा या लालच, इन 6 के द्वारा भक्ति हमारी विनष्ट हो सकती है। तो हमने श्लोक 2 का अध्ययन और इसका अनुवाद पिछली कक्षा में कर लिया, तो मैं इस बार दोहराऊंगा नहीं, और सीधा हम आज की अपनी चर्चा पर आ जाते हैं। तो जनसंग की चर्चा शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहा हुई है अनुच्छेद संख्या 13 और अनुच्छेद संख्या 17। इसके साथ साथ लौल्य, अत्यधिक अभिलाषा अथवा लोभ, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 18 में प्रभुपाद जी ने संक्षेप में हमें जनसंग और लौल्य दोनों के बारे में बताया है। तो आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़कर आप उस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। मुख्य रूप से आज हम अपनी चर्चा जनसंग पर आधारित करेंगे, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अलावा भी इसकी गहराई से, बारीकी से इसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ लौल्य पर भी अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और अंत में थोड़ा सा निष्कर्ष देखेंगे कि ये जो 6 विकार हैं, इनको नियंत्रित करके वास्तव में हमारे को क्या लाभ होता है, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, आज की चर्चा हमारी है जनसंग पर। तो जनसंग से पहले हमने अपनी चर्चा आरंभ करी थी अत्याहार और प्रयास पर। तो अत्याहार का क्या अर्थ हमने बताया था? कौन बता सकते हैं कक्षा में? अत्याहार का हमने क्या अर्थ आपको बताया था? थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। बताइए, अत्याहार का क्या अर्थ है? अधिक खाना, जरूरत से ज्यादा संग्रह करना।
जरूरत से ज्यादा संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति होना। और प्रयास का क्या अर्थ बताया था? प्रयास का मतलब ये था कि उन भौतिक वस्तुओं के लिए अधिक प्रयास करना। हाँ, अत्यधिक उद्यम करना, अत्यधिक अत्यधिक उद्यम करना, आवश्यकता से अधिक उद्यम करना। आप सवेरे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं, लेकिन यदि आपके मन में बहुत अधिक संग्रह करने की इच्छा हो तो आप बहुत अधिक प्रयास करेंगे, आप मतलब बहुत अधिक उद्यम करने का प्रयास करेंगे कि रात को भी काम करेंगे, दिन में भी काम करेंगे, अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऐसे उद्यम को प्रयास कहा जाए, आवश्यकता से अधिक उद्यम करना। तो जब अत्याहार की भावना हमारे भीतर प्रबल होती है, अत्याहार की भावना प्रबल होने का मतलब यह है आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की भावना यदि हमारे भीतर प्रबल होती है, उससे क्या जन्म लेता है? उससे जन्म लेता है प्रयास। प्रयास मतलब आवश्यकता से अधिक उद्यम करने की भावना। और साथ ही साथ आप ये समझिए कि जब हमें आवश्यकता से अधिक उद्यम करने की भावना जब हमारे भीतर होती है और हम बहुत अधिक संग्रह करना चाहते हैं, तो वो अंततोगत्वा उसका उसका जो परिणाम होता है वो होता है जनसंग। जनसंग, जनसंग मतलब भौतिकतावादी मानसिकता रखने वालों का संग करना। भौतिकतावादी मानसिकता रखने वाले कह सकते हैं, साधारण मानसिकता रखने वाले कह सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का संग जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन से जिनका कोई बहुत अधिक लगाव नहीं है, वो मात्र अपने जीवन को अधिक से अधिक संग्रह करने का एक उद्देश्य लेकर चलते हैं, अधिक से अधिक उद्यम करने का उद्देश्य लेकर चलते हैं। तो इस तरह से ये अत्याहार मूल रूप से हमें कहां ले जाता है? जनसंघ की ओर ले जाता है। जनसंघ, तो जनसंघ जो होता है उसमें जिस प्रकार के लोगों का संग हमको करना पड़ता है, वो वास्तव में एक प्रकार से बड़े लालची स्वभाव के होते हैं। लालची स्वभाव मतलब उनकी संतुष्टि नहीं होती है, जितना उनके पास होता है उससे उनकी संतुष्टि नहीं होती है, और वो और अधिक से अधिक अपने जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इसलिए जो जनसंघ के साथ साथ हमारे जीवन में लालच भी एक प्रकार से हमारे जीवन में आने लगता है। और जब लालच हमारे जीवन में आने लगता है, तो ये तो एक 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 उसका एक तरीके से परिणाम हुआ। जनसंघ के कारण लौल्य भी हमारे जीवन में आने लगता है। लौल्य का अर्थ होता है लालच। हम लौल्य की चपेट में आ जाते हैं, लालची प्रवृत्ति हमारी बनने लगती है कि भाई हमारे पास और होना चाहिए, हमारे पास और होना चाहिए, ये लालची प्रवृत्ति कहने लगती है। उसके साथ साथ जहां जनसंघ होगा वहां आध्यात्मिक विषयों पर तो वार्तालाप होगी नहीं। वहां पर क्या वार्तालाप होगी? वहां पर वार्तालाप भी उन्हीं विषयों पर होगी जिन विषयों में उनका मन होगा। तो जब ऐसे लोगों के साथ हम संग करेंगे तो हम वास्तव में फिर प्रजल्प भी हमारे जीवन में आने लगता है। प्रजल्प का मतलब हमने आपको बताया व्यर्थ की वार्तालाप। व्यर्थ की वार्तालाप में हमने आपको बताया ईश निंदा होने लगेगी, या इधर उधर की लगानी बुझानी कानाफूसी, उसने क्या किया, उसने क्या सुना, उसने क्या बोला, उसने मेरे बारे में क्या कहा, उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा, यही सब वार्तालाप जो है जनसंघ में सामान्य रूप से होने लगती है। और ऐसे लोग जो हैं या तो वो नियमों को बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं, आध्यात्मिक नियमों की बिल्कुल अनदेखा करते रहते हैं, या यदि वो कोई आध्यात्मिक नियम पालन करते भी हैं तो उसके पीछे जो भावना होती है वो होती है अत्याहार करना, कि भाई अगर मैं इस प्रकार से फलाने मंदिर में इतना भेंट चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी तो मुझे इतना अधिक मिल जाएगा। तो वो उन नियमों को एक प्रकार से बहुत उनके पालन पर बहुत अधिक बल भी देने लगते हैं। तो दोनों प्रकार का नियम आग्रह जनसंघ में होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी 6 विकार हैं इनका जो मूल जो इनका कारण है वो है अत्याहार। अत्याहार मतलब अधिक से अधिक संग्रह करने की भावना। अब हम थोड़ा सा जनसंघ की परिभाषा पर ध्यान देंगे। जनसंघ मतलब, जन मतलब होता है जनता, जनता मतलब लोग, पर लोग कौन से? साधारण लोग।
सामान्य लोग। साधारण और सामान्य व्यक्ति कैसे बनता है? साधारण कोई व्यक्ति बनता है उसकी सोच से, उसके विचारों से। तो यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक या ऊंचे विचारों को लेकर गंभीर नहीं है, तो उसके विचार सामान्य रूप से सिर्फ इसी भौतिक जगत के क्रियाकलापों को लेकर, इसी भौतिक जगत की घटनाओं को लेकर ही सीमित रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति, उसका संग करना, वास्तव में इसको कहा जाता है जनसंग। तो साधारण जन का संग करना, साधारण जन हमने आपको बताया अपने विचारों से निर्धारित होता है। तो साधारण जन के जो विषय होते हैं वो किन किन मुख्य रूप से कौन किन विषयों पर वो अधिकतर बातचीत करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार कैसा हो हमारा, निद्रा कैसी हो, भय कैसा हो, हमारा रहने का करने का स्थान कैसा हो, और हमारा जो सेक्स जीवन है, मैथुन जीवन है, वो कैसा हो। तो मुख्य रूप से इन 4 विषयों तक ही इनकी चेतना सीमित रहती है, और जीवन का इनका मूल मंत्र होता है खाओ पियो और मजा करो। इन लोगों की चेतना जो है वो मात्र यहीं तक सीमित रहती है। तो ऐसे संघ को क्या कहा जाता है? ऐसे संघ को कहा जाता है जनसंघ। इसके विपरीत जो आध्यात्मिक संघ होता है वो कैसे व्यक्तियों का होता है? उसमें 2 प्रकार के व्यक्ति आते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं विष्णुजन या भूरिजन। विष्णुजन मतलब भगवान विष्णु के भगवान विष्णु से जुड़े हुए जन, भगवान विष्णु से जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति, इनको विष्णुजन कहा जाता है। और भूरिजन कहा जाता है जो अन्यों का हित करने वाले हों। जैसे गोपी गीत श्रीमद् भागवत में आता है, उसमें गोपियां कहती हैं भूरिदा जना है, आप उन लोगों के कल्याण करते हैं जो भूरिदा जन है, जो अन्य लोगों का उपकार सोचते हैं, अन्य लोगों का परोपकार सोचते हैं। तो भूरिजन मतलब जो अन्य लोगों का हित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भूरिजन कहा जाता है। तो इस श्रेणी में वास्तव में विष्णुजन और भूरिजन दोनों ही को यदि एक श्रेणी में रखा जाए तो वो भक्त, भगवान के भक्त। तो ऐसे लोगों का संग करना वास्तव में वो हम लोग इसकी अनुशंसा करते हैं, इसका रिकमेंड करते हैं, बजाय जनसंग करने के। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा इस बात पर करेंगे कि वास्तव में जनसंग होता कब है। तो मान लीजिए यदि आप किसी सभा में गए हैं और वहां पर साधारण मानसिकता वाले लोग भरे हुए हैं, तो क्या हमने जनसंग कर लिया? क्या हम उनके बीच में अगर उठे बैठे खाए पिए तो क्या हमने जनसंग कर लिया? तो ये समझना बड़ा आवश्यक है कि जनसंग वास्तव में होता कब है। तो इससे पहले कि हम ये समझें कि जनसंग कब होता है, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में संघ से होता क्या है। अब हम किसी व्यक्ति का संग करते हैं तो उसमें वास्तव में क्या होता है, तो ये हमको समझना आवश्यक है। जनसंघ में या संघ में वास्तव में हम इच्छाओं को प्राप्त करते हैं, या तो अपने संग से अन्य व्यक्ति के अंदर एक इच्छा प्रकट करते हैं, या अन्य व्यक्ति के संग से हमारे भीतर कुछ इच्छाएं जो है वो प्रकट होती हैं। इसका उदाहरण देने के लिए हम भगवत गीता का एक श्लोक देखते हैं। ये श्लोक है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए, ध्यायतो विषयान् पुंसः। विषयान् पुंसः मतलब विषय। विषय कौन से हुए? जैसे इंद्रियों के विषय जो होते हैं, आंखों को अच्छा देखना अच्छा लगता है, जिह्वा को अच्छा स्वाद अच्छा लगता है, कानों को अच्छा सुनना अच्छा लगता है। इस प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं उनके इंद्रिय विषय हैं। तो जब हम इन इंद्रिय विषयों के ऊपर अपना ध्यान करते हैं, इन पर ध्यान देते हैं, इनको सोचते हैं, इनके बारे में मनन करते हैं, उससे क्या होता है? उससे होता है संगस्तेषुपजायते। संग, देखिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है संग, इससे संग उत्पन्न होता है। तो यहां संग शब्द का जो अर्थ है वो है आसक्ति। आसक्ति। मान लीजिए मैं आपके सामने छोले भटूरे का वर्णन करना आरंभ करूं कि मैं आज जब बाजार जा रहा था तो मैंने देखा कि हलवाई जो है बड़े छोले, बड़े अच्छे स्वादिष्ट छोले भटूरे जो है वो बना रहा था। उसके छोलों से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी, उसके भटूरे बड़े करारे थे, बहुत अच्छा रंग आ रहा था, बहुत अच्छी महक आ रही थी, और बहुत साफ सफाई से वो परोस रहा था, बहुत लोग खा रहे थे। इस प्रकार से जब मैं आपका वर्णन करने लगूं ये छोले भटूरे का, तो आपके मन में एक
चित्र, एक छोले भटूरों का एक चित्र जो है उत्पन्न होगा, आपका ध्यान जो है उस तरफ जाएगा, और जब आपका ध्यान उस तरफ जाएगा तो आपके भीतर उस विषय को लेकर, उस बात को लेकर एक आसक्ति जो है वो उत्पन्न होगी। उस आसक्ति से संगात संजायते कामा, उस आसक्ति से आपके भीतर एक कामना उत्पन्न होगी। काम मतलब कामना, एक इच्छा उत्पन्न होगी। उस इच्छा को वह जब पूरी नहीं होगी, कामात क्रोधो भी जायते, तो जब वह इच्छा पूरी नहीं होगी तो फिर वह क्रोध के रूप में लेगी। पर हम यहाँ दूसरी पंक्ति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पहली पंक्ति पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ अर्थ ये है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते। संग, हम किस विषय पर बात करें? संग, जनसंग पर बात करें ना, तो संग अर्थात आसक्ति। तो यहाँ संग का अर्थ है आसक्ति। हमने आपको संग का अर्थ बताया, किसी का साथ लेना, किसी के साथ बैठना। तो आसक्ति और संग, आसक्ति और किसी व्यक्ति का साथ लेना, ये वास्तव में एक दूसरे के पर्याय हैं। ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। इनका चोली दामन का साथ है। चोली दामन का साथ मतलब क्या? कि ये बहुत एक दूसरे से अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। तो आसक्ति और संग का, दोनों का चोली दामन का साथ है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, संग से आसक्ति उत्पन्न होती है, और संग से, और इस आसक्ति से वास्तव में और अधिक संग करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो संग से आसक्ति होती है, इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आप अपने स्कूल में या कॉलेज में या अपने मिलने जुलने वालों में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनको क्रिकेट का खेल बहुत पसंद है, और अक्सर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, इनके साथ उठते बैठते हैं, तो उनके संग का प्रभाव आपकी चेतना पर भी पड़ेगा। आप भी वास्तव में क्रिकेट के खेल में रुचि जो है वो आपकी बढ़ने लगेगी, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका देश से भारत आता है। अब अमेरिका देश में क्रिकेट नहीं खेला जाता है, लेकिन यदि वो अमेरिका से भारत आए और ऐसे लोगों के समूह में वो उसकी उठना बैठना हो जाए जहां पर लोगों की क्रिकेट में बहुत रुचि है, तो वो अमेरिका में वास्तव में फुटबॉल में ज्यादा रुचिकर था, लेकिन जब वो भारत आता है तो उसकी उसकी भी क्रिकेट में रुचि जो है वो उत्पन्न होने लगती है। तो ये उदाहरण हुआ संग से आसक्ति कैसे बढ़ती है, संग से आसक्ति कैसे बढ़ती है। और इसी प्रकार से आसक्ति से संग होना, आसक्ति से संग होना मतलब जब मान लीजिए यदि आपकी क्रिकेट के खेल में आसक्ति हो जाए, आपको क्रिकेट के खेल में रुचि उत्पन्न हो जाए, आपको बहुत अच्छा लगने लगे, तो फिर आप ऐसे लोगों को ढूंढने लगेंगे जो वास्तव में क्रिकेट के खेल को पसंद करते हैं। क्योंकि आप चाहेंगे कि भाई उनके साथ मिलके जब आप क्रिकेट का खेल देखें तो आपका आनंद जो है वो बढ़ने लगता है। तो आसक्ति से और संग होता है। तो ये दोनों जो वस्तुएं हैं, दोनों जो बातें हैं, संग और आसक्ति, एक दूसरे को पोषित करती हैं, एक दूसरे से पोषित करती हैं। आसक्ति से हम संग लेते हैं हमारा, और संग से हमें आसक्ति होती है। तो ये इस प्रकार से धीरे धीरे ये एक दूसरे का पोषण करते रहते हैं, आसक्ति और संग। तो इस बात को हम क्यों चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर? जब हमें ये बात समझ में आती है कि संग से हम आसक्त होते हैं, और जिस वस्तु में हमारी आसक्ति होती है उस प्रकार का संग हम दोबारा करने लगते हैं, इस बात को यदि हम समझते हैं, इस विज्ञान को यदि हम समझते हैं, तो इस विज्ञान का उपयोग हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर सकते हैं। वो कैसे? हमें यदि श्री कृष्ण से आसक्ति बढ़ानी है तो हम क्या करें? हम भक्तों का संग करें, और जब हम भक्तों का संग करते हैं तो श्री कृष्ण से हमारी आसक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये ये जो चक्र है ये वास्तव में धीरे धीरे चलता रहता है, और भक्तों से अधिक संग करेंगे, अधिक से अधिक आसक्ति होगी, अधिक से अधिक आसक्ति होगी, अधिक से अधिक भक्तों का संग करेंगे। तो ये इस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को साधने में इस तथ्य का प्रयोग कर सकते हैं। और लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम, और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम यदि हमें प्राप्त करना है तो वास्तव में हमें भक्तों का संग करने के लिए बड़ा गंभीर रहना चाहिए, भक्तों का संग करने के लिए बड़ा गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति होती है। क्यों आसक्ति होती है? क्योंकि हम ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जिनके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए आसक्ति है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके हृदय में भगवान के लिए बड़ी तीव्र आसक्ति है, तो उस तीव्रता का असर जो है वो हमारे हृदय पर भी पड़ता है।
तो आसक्ति एवं संग एक दूसरे को पोषित करते हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में संग का अर्थ होता क्या है। संग का अर्थ क्या होता है? जैसे कि आपने किसी व्यक्ति के साथ आपने हवाई जहाज में बैठ के यात्रा करी, आपके साथ 2 लोग और बैठे थे आपके बराबर वाली सीट पर, और वो सामान्य एक प्रकार से जनसंघ की श्रेणी में आने वाले लोग हैं। तो क्या आपने उनके साथ हवाई जहाज में यात्रा कर ली, तो क्या मात्र केवल इस बात से आपका संग हो गया? तो हमको ये समझना चाहिए कि वास्तव में संग होता कब है, संग का क्या अर्थ होता है, हम कब कहते हैं कि हमने उस व्यक्ति का संग लिया, हमने उस व्यक्ति के साथ संग किया, वो कब वास्तव में हम कह सकते हैं, जब भावनाओं का आदान प्रदान हो। किसी व्यक्ति के साथ आप मिले और उस व्यक्ति के साथ मिलने पर भावनाओं का आदान प्रदान यदि हुआ, भले ही कोई बात कही नहीं गई लेकिन फिर भी भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, उस व्यक्ति को देखकर, उस व्यक्ति से संभवतः बात कर कर, उस व्यक्ति की बात सुनकर, आपने यदि उसके साथ भावनाओं का यदि आदान प्रदान हुआ, तो वास्तव में कहा जाएगा कि हमने संग किया है। तो जैसे जब हृदय का हृदय से मिलना होता है, तब भावनाओं का आदान प्रदान होता है। भावनाओं का आदान प्रदान मतलब भावनाएं एक दूसरे को देना। आपने अपनी भावनाएं जो है उनको दी और उनकी भावनाएं आपने स्वयं प्राप्त करी, इससे मतलब है भावनाओं का आदान प्रदान होना। भावनाओं के साथ इच्छाएं भी जुड़ी होती हैं, भावनाओं के साथ इच्छाएं भी जुड़ी होती हैं। अब कैसे? जैसे एक भावना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बड़े अच्छे लगते हैं, प्रधानमंत्री हमें नरेंद्र मोदी हमें बड़े अच्छे लगते हैं, ये हमारे भीतर एक भावना है। तो इस भावना का परिणाम क्या होता है? इस भावना का परिणाम होता है कि हमारे भीतर एक इच्छा जागृत होती है कि नरेंद्र मोदी की यहाँ जब कोई जनसभा हो तो मैं उस जनसभा में जाना चाहूंगा या जाना चाहूंगी। तो भावनाएं और इच्छाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम संग करते हैं जिसमें भावनाओं का आदान प्रदान होता है और भावनाओं से इच्छाएं जुड़ी होती हैं, तो हम इच्छाएं भी प्राप्त करते हैं। भावना से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छाएं से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो संग का अर्थ यह होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ भौतिक रूप से निकट हैं, तो इससे आवश्यक नहीं है कि हमने संग किया। मान लीजिए मैं अपने ऑफिस जाता हूं और ऑफिस में मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, लेकिन भावनात्मक रूप से मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूं। भावनात्मक रूप से मैं वास्तव में भक्तों के संग में ही जुड़ा हुआ हूं। तो मैं ऑफिस जाता भले ही हूं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बातचीत करता हूं, अपने बॉस से मिलता हूं, अपने सहकर्मियों से मिलता हूं, लेकिन यदि भावनात्मक रूप से मैं उनसे अपनी भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर रहा हूं, हृदय का हृदय से आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो वास्तव में संग नहीं कहलाया जाएगा। तो कई बार हम देखते हैं, इसके लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे कि मंदिरों में कई बार मंदिरों के संचालन के लिए, मंदिरों के कार्यों के लिए कई बार मंदिर जो है, मंदिर मैनेजमेंट जो है वो कुछ लोगों को वेतन देकर कर्मचारी के रूप में उनको नौकरी पर रखता है। तो ऐसे लोगों का भाव जो है मूल रूप से सिर्फ यही रहता है कि भाई मंदिर में आए, साफ सफाई करी या जो भी उनको कार्य करने के लिए दिया गया वो कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं। इस प्रकार से लोग कई कई वर्ष मंदिरों में बने रहते हैं, मंदिरों में आते हैं, लेकिन मंदिर के वातावरण का, मंदिर में जो आध्यात्मिक रूप से जो शिक्षाएं दी जाती हैं, उससे उसका उनके हृदय पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भावनात्मक रूप से वो मंदिर से जुड़े हुए नहीं हैं। तो केवल भौतिक रूप से निकट होने से संग नहीं होता है। केवल भौतिक रूप से निकट होने पर संग नहीं होता है। संग होता है जब भावनाओं का आदान प्रदान होता है, जब हृदय का दूसरे हृदय से मिलन होता है या मिलान होता है, उसमें भावनाओं का आदान प्रदान होता है, इच्छाओं का आदान प्रदान होता है, तब वास्तव में कहा जाता है कि संग हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी भी एक उदाहरण दिया करते थे कि एक गुरु हैं जो अपनी कक्षा में बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक मक्खी जो है वो आ गई है और मक्खी जो है वो गुरु के शरीर पर भी बैठ गई है। तो भौतिक रूप से कहा जाए तो मक्खी जो है वो गुरु के सबसे निकट है,
लेकिन गुरु के उपदेश का मक्खी के ऊपर कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि मक्खी की आसक्ति कहाँ है? मक्खी की आसक्ति संभव है कि उस कमरे में कोई खाने की वस्तु पड़ी हुई है या कोई कहीं कोई और वस्तु पड़ी हुई है। मक्खी की आसक्ति तो उस भोजन की वस्तु पर है। मक्खी की आसक्ति उस उपदेश में नहीं है, उस संग में नहीं है जो वहां हो रहा है। तो इसलिए वास्तव में संग जब ही कहा जाएगा जब हम किसी व्यक्ति से या किसी भक्त से हृदय से हमारा उसके साथ आपस में आदान प्रदान हो, भावनाओं का आदान प्रदान हो। अब एक उदाहरण मैं आपको अपनी कक्षाओं का भी दे सकता हूँ। हम अपनी कक्षाएं जो हैं वो जूम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो मेरे से भौतिक रूप से तो आप बहुत निकट में नहीं है। आप में से कई लोग तो कई 100 किलोमीटर दूर यहाँ से बैठे हुए हैं। लेकिन यदि आप इन कक्षाओं में आते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़कर जिन बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, आप उन पर सुनते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, उनको गहराई से, गंभीरता से लेते हैं, तो इससे वास्तव में संग होता है। तो इतने समय से हम अपनी कक्षाएं कर रहे हैं और आप में से कई भक्त कई समय से, काफी लंबे समय से इन कक्षाओं में आ रहे हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि वास्तव में इस संघ का आपके चेतना पर, इस संघ का आपके विचारों पर प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तभी आप बार बार इस प्रकार से कक्षाओं में आने में रुचि रख रहे हैं। तो ये इसको वास्तव में संघ कहा जाएगा। आगे देखते हैं। अब थोड़ी चर्चा हम इस बात पर करेंगे कि संघ में या जन संघ में किस प्रकार की इच्छाएं ग्रहण की जाती हैं। जन संघ, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं जन संघ पर। तो जन संघ में दो प्रकार के कार्यकलाप हो सकते हैं। एक तो भक्ति निरपेक्ष। भक्ति निरपेक्ष मतलब ये ऐसे कार्यकलाप हैं जिनसे ना तो आपकी भक्ति में कोई प्रगति होती है और ना ही आपकी भक्ति में कोई पतन होता है, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे आप कोई खेल कूद के कार्यक्रम में गए हैं, या आपने किसी राजनीतिक सभा में भाग लिया है, या इस प्रकार से आपने किसी मैथमेटिक्स की क्लास में भाग लिया है, या फिजिक्स की क्लास में भाग लिया है, या आयुर्वेद के बारे में आप कुछ सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्यकलाप हैं ये वास्तव में भक्ति निरपेक्ष हैं। भक्ति निरपेक्ष मतलब इनका आपकी भक्ति पर ना तो कोई सकारात्मक प्रभाव है, ना ही कोई बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव है। तो ये भक्ति निरपेक्ष हो गए। तो इनसे हमारी भक्ति की हानि नहीं होती है। लेकिन यदि इस प्रकार का संग लेकर हम इस प्रकार की इच्छाओं को बहुत तीव्रता से ग्रहण कर लें और उसी को ही अपना जीवन समर्पित कर दें, तो इससे हमारी भक्ति जो है वो बाधित होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप क्रिकेट का खेल खेलने के लिए जाते हैं और उस संग से आप इतना प्रभावित हो जाते हैं कि क्रिकेट को ही आप अपने जीवन का सब कुछ मान लेते हैं और भक्ति को आप अनदेखा करने लगते हैं। तो इससे वास्तव में आपकी भक्ति प्रभावित होगी। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि भक्ति निरपेक्ष कार्यकलापों से भक्ति पर कोई बहुत अधिक असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार का जो जनसंघ होता है वो होता है भक्ति विरुद्ध। भक्ति विरुद्ध संघ किसको कहा जाता है? भक्ति विरुद्ध संघ उसको कहा जाता है जिसमें 4 नियमों का उल्लंघन होता है। 4 नियमों का उल्लंघन मतलब कोई मांसाहार न करना, कोई नशा न करना, कोई जुआ न खेलना, पराई स्त्री पुरुष गमन न करना। ये 4 नियम हम बताते हैं कक्षाओं में। तो जिस संघ में इन 4 नियमों का उल्लंघन हो और आप भावनात्मक रूप से इस प्रकार के संघ में यदि अपने आप को लिप्त कर लें, यदि आप अपने आप को संलग्न कर लें, तो इससे आपकी भक्ति पर असर होना आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार के जनसंघ से हमें बचना चाहिए। बहुत ध्यान देकर हमें इस जनसंघ से बचना चाहिए। अब संघ के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं और संघ क्यों इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने ये देखा है, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि संघ में जब हम होते हैं तो वास्तव में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें एक तीव्रता आ जाती है, उसमें एक तीव्रता आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति बैंक में काम करता है तो वो बैंक से संबंधित कार्यकलापों की जानकारी रखना चाहता है, और यदि वो
इस प्रकार के संघ में हो जिसमें कई बैंक वाले जो हैं वो एक साथ हों, तो इसमें उसके जो उसका जो कार्य करने का जो प्रभाव है, कार्य कुशलता जो है वो उसमें तीव्रता आ जाती है, उसको अधिक लोगों से जानकारी मिलती है, अधिक लोगों से उसका संबंध होता है, बैंक का कार्य करने के लिए वो अधिक से अधिक सक्षम होने लगता है। तो इस तरह से संघ से कार्य कुशलता में तीव्रता आने लगती है। इसी प्रकार से व्यापारी लोग भी अपना एक संघ बनाते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग जो संगठन बने रहते हैं, अलग अलग संस्थाएं बनी रहती हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो व्यापार करते हैं वो लोग साथ एक मंच पर आते हैं, अपने विषयों की, अपनी समस्याओं की चर्चा करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और इस प्रकार से अपने कार्यक्रम को, अपने उद्देश्य को, जीवन के जिसका उद्देश्य व्यापार है उसमें आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अभियंता बोलते हैं इंजीनियर्स को। तो इंजीनियर लोग भी अपनी गोष्ठियां करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातों को रखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, है? इसी प्रकार से डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग। तो जब हम संघ में होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो कार्य कुशलता है उसमें एक तीव्रता आ जाती है, इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो क्यों ना भक्तगण भी जब एक साथ आते हैं, एक साथ बैठकर जब वो भक्ति करते हैं, चर्चाएं करते हैं, भक्ति के कार्यकलापों में भाग लेते हैं, तो उनकी कार्यकुशलता में भी तीव्रता आती है। और इस्कॉन जो है वो वास्तव में इसी एक संगठन का नाम है जिसकी अवधारणा जो है वो सिर्फ इसी बात पर हुई कि प्रभुपाद जी एक ऐसा समाज विश्व को देना चाहते थे जहां अगर कोई आध्यात्मिक रूप से गंभीर है तो वो वहां पर आकर समान विचारों वाले भक्तों के साथ मिलकर अपनी भक्ति को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके, आसानी से, सहजता से, सरलता से आगे बढ़ा सके। और इससे उनकी भक्ति में तीव्रता है, इससे भक्ति में वो अधिक से अधिक तीव्रता से वो प्रगति करें। तो इसीलिए वो उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। तो हम देखेंगे कि आने वाले श्लोकों में भी आप पाएंगे उपदेशामृत में एक इस पुस्तक का, श्री उपदेशामृत पुस्तक का में कई श्लोकों में वास्तव में संघ को लेकर बहुत चर्चा हुई है। विशेष रूप से इस बात की चर्चा हुई है कि कैसे जब हम सत्संग करते हैं या अच्छा संग करते हैं तो उससे कैसे हमारी भक्ति जो है वो अधिक से अधिक पोषित होती है। लेकिन यहाँ हम बात वास्तव में अभी सत्संग की नहीं कर रहे हैं, यहाँ वास्तव में हमारी चर्चा हो रही है कुसंग के ऊपर, या यूं कहें जनसंघ के ऊपर, साधारण संघ के ऊपर। अब हम थोड़ा सा पुराणों से कुछ कथाएं लेंगे जिसमें हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जनसंघ से या कुसंग से किस प्रकार से तीन प्रकार से ये हमें प्रभावित करता है, तीन स्तरों पर ये हमें प्रभावित करता है। सबसे पहला स्तर है इच्छाएं, दूसरा स्तर है बुद्धि और तीसरा स्तर है श्रद्धा। तीनों स्तरों पर ये जो कुसंग है ये हमारी चेतना पर प्रभाव डालता है। तो ये मैं यहाँ इस स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, इच्छाएं, बुद्धि और श्रद्धा। और ये वास्तव में जो प्रभाव है ये एक तरीके से इसकी जो डिग्री है वो नीचे के डायरेक्शन में या नीचे की दिशा में बढ़ती है। नीचे की दिशा में बढ़ने का मतलब क्या है? श्रद्धा के स्तर पर यदि उसने कुसंग ने हमें प्रभावित किया तो ये बहुत अधिक घातक है, सर्वाधिक रूप से घातक है। यदि हम उसकी तुलना करें कि यदि कोई कुसंग हमें इच्छाओं के स्तर पर प्रभावित करता है तो इच्छाओं के स्तर पर प्रभावित करने पर और बुद्धि के स्तर पर प्रभावित करने पर वो अधिक तीव्र है, और श्रद्धा के स्तर पर यदि हम प्रभावित हो जाते हैं कुसंग से तो वो तीव्रतम है। तो देखिए, इच्छाओं के स्तर पर प्रभावित करने को कैसे कहते हैं, तो इस संदर्भ में हम एक कथा मैं आपको सुनाता हूं, वो है काल कृष्ण दास। काल कृष्ण दास ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त का नाम है। तो ये भक्त जो हैं ये वास्तव में जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की प्रचार यात्रा पर निकले तो काल कृष्ण दास जो थे वो महाप्रभु के साथ गए और महाप्रभु के संग में उन्होंने वास्तव में बड़ा उस प्रचार यात्रा में बहुत सेवाएं दी, बहुत कार्य किया। लेकिन एक दिन काल कृष्ण दास जो है वो
वहां जिस स्थान पर ये प्रचार कार्य हो रहे थे, तो वहां पर एक बंजारों का समूह था। तो ये वहां पर जो बंजारों के समूह में जो महिलाएं थीं, उनसे आकर्षित होकर ये वास्तव में उनका जो क्षेत्र था वहां पर, उस स्थान पर, वहां पर वो चले जाते हैं और उनके साथ उनका संग करने लगते हैं। संग करने लगते हैं मतलब उनके साथ मतलब मिलने जुलने लगते हैं, घुलने मिलने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये बात पता लगी तो उनको वो बड़ा सचेत हो गए और वे स्वयं वो बंजारों की जो स्थान था, जो 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 जगह थी, वहां पर जाकर काल कृष्णदास को पकड़कर वापस लेकर आते हैं। और फिर जिस समुदाय से काल कृष्णदास आते हैं, जिस भक्त समुदाय से आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उस समुदाय के जो लोग हैं, जो भक्तगण हैं, उनसे जाकर काल कृष्ण के बारे में शिकायत करते हैं कि भी देखो तुमने किस प्रकार का व्यक्ति मेरे साथ भेजा कि ये साक्षात मेरे साथ होते हुए भी वास्तव में ये एक कुसंग में पड़ गया। तो उस कुसंग में काल कृष्णदास क्यों पड़ा? क्योंकि जब उसने उन महिलाओं का संग किया तो उसके मन में, उसके भीतर इस प्रकार की इच्छाएं एक प्रकार से जागृत हुई और उन इच्छाओं के वश में वो कुछ क्षणों के लिए आ गया। और चूंकि वो उन इच्छाओं के वश में आ गया तो उनसे उसने घुलना मिलना आरंभ कर दिया और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को वो कुछ समय के लिए भूल गया। लेकिन जब उसको समझाया गया, जब उसको बताया गया कि भाई इस प्रकार से करना उचित नहीं है, आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारे लिए ये सब क्रियाकलाप जो है वो घातक हैं, तो काल कृष्णदास समझ गए और उन्हें वास्तव में उन्हें जब समझाया गया तो उन्हें एक बार को पछतावा हुआ कि भाई मैं क्यों ऐसा कर कर बैठा। तो उन्हें पछतावा। तो हमारे साथ भी, हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार से ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी इंद्रिय विषय के संपर्क में आते हैं तो उस इंद्रिय विषय के संपर्क में आने से हमारे भीतर क्षण भर के लिए वो इच्छाएं जो है वो तीव्र हो जाती हैं और हम उन इच्छाओं के आवेश में अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाते हैं और उन इच्छाओं के आवेश में उन पर अमल कर बैठते हैं। लेकिन बाद में फिर हमें पछतावा होता है जब हमें हमारी बुद्धि जो है हमें जगाती है, हमें चेताती है, तो हमें पछतावा होता है और हम फिर लौटते हैं और अपना जो जो क्रियाकलाप है, जो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, पुनः वापस हम उसमें लौट आते हैं। तो कुसंग से पहले स्तर की जो प्रभाव है वो है इच्छाओं के स्तर पर, और उसका हमने उदाहरण देखा काल कृष्णदास। तो ये इतना अधिक घातक नहीं होता है, इतना अधिक घातक नहीं होता है। हम क्षण भर के लिए चूकते हैं लेकिन फिर बुद्धि के नियंत्रण करने पर हम पुनः वापस लौट आते हैं। तो ये अक्सर हमारे साथ ऐसा होता रहता है। उसके बाद जो दूसरे स्तर पर जो कुसंग हमें प्रभावित करता है, या यूं कहें जनसंग हमें प्रभावित करता है, वो है बुद्धि के स्तर पर। बुद्धि के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर जब हमें इस प्रकार का जनसंग प्रभावित करता है तो हम वास्तव में अपना विवेक खो बैठते हैं। विवेक खो बैठने का मतलब यह है, बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब होता है सही और गलत में भेद कर पाने की क्षमता। तो जब हम सही और गलत में भेद कर पाने की क्षमता खो बैठते हैं तो वास्तव में ये जो जनसंग है वास्तव में बुद्धि के स्तर पर कार्य करता है। इसकी उदाहरण देने के लिए अजामिल ब्राह्मण की कथा जो श्रीमद् भागवत में सुनाई गई है उसका उदाहरण दिया जा सकता है। तो अजामिल एक बड़ा शिष्टाचार वाला ब्राह्मण था, बड़ा विधि विधानों का पालन करने वाला ब्राह्मण था। लेकिन एक दिन रास्ते में जाते हुए उसने एक शूद्र और एक शूद्राणी को आलिंगन की अवस्था में देखा, आपत्तिजनक आलिंगन करते हुए कामोन्मत्त अवस्था में उन्होंने उनको देखा। तो उनको देखने के बाद उनके मन में एक प्रकार से उनका विवेक जो था वो इतना भ्रमित हो गया, इतना नष्ट हो गया कि उन्होंने घर जाकर अपनी पतिव्रता पत्नी को उन्होंने घर से निकाल दिया, अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और उसी शूद्राणी को वो अपने घर पर ले आए और उससे कई कई बच्चों का उन्होंने जन्म हुआ। तो ये ऐसा जब होता है तो वास्तव में बुद्धि का पतन हो जाता है, और जब बुद्धि का पतन होता है तो वास्तव में व्यक्ति ये विवेक नहीं कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो
इसके यदि सामान्य जीवन से या वर्तमान मॉडर्न जीवन से यदि कोई उदाहरण दिया जाए, तो कई बार मान लीजिए हम ऐसे लोगों का संग करते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि जी हम तो ऐसे-ऐसे हमारा सत्संग होता है, इस्कॉन वाले एक प्रभु जी आते हैं, वो हमें कुछ-कुछ बताते हैं, कथाएँ सुनाते हैं और वो हमें नई-नई बातें बताते हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा मन लगता है, बड़ा आनंद आता है। तो वो व्यक्ति जो वास्तव में जनसंगी है, जिसका आध्यात्मिक जीवन से लेना-देना नहीं है, वो आपसे पूछता है, "भई क्या बातें करते हो आप? क्या बातें करते हो?" हुँ? तो क्या बातें बताते हैं वो आपको अपने सत्संग में? तो आप कह सकते हैं कि भई वो तो हमें बताते हैं कि भई भगवान का ही सब कुछ दिया है, भगवान ही यहाँ सब कुछ देने वाले हैं, उन्होंने फल दिए हैं, फूल दिए हैं, वर्षा ऋतु दी है। जब वर्षा होती है तो वास्तव में उसी ऋतु के अनुसार फल होते हैं जिससे हमारा भरण-पोषण होता है। तो इससे साबित होता है कि इस जीवन में भगवान का अस्तित्व है। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि भई यदि ऐसा है, तो आप अपने उन प्रभु जी से जाके पूछिए कि भई अगर वर्षा हमारे लिए ही दी गई है, तो वर्षा समुद्र के ऊपर क्यों बरसती है? समुद्र में किसका भरण-पोषण हो रहा है? समुद्र में तो पानी से पानी मिल गया, तो वहाँ किसका भरण-पोषण हो रहा है? तो इस प्रकार के तर्कों द्वारा जो विद्वत्तापूर्ण लगते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण लगते हैं, ऐसे तर्क जो हैं, वो बुद्धि के स्तर पर हमें प्रभावित करते हैं। हमारा विश्वास दिखता है, अरे हाँ, बात तो ठीक कह रहा है। अगर पानी वास्तव में वर्षा होती है और उससे हम भगवान जो है हमारे जीवों के लिए ही भरण-पोषण के लिए वो पानी भेजते हैं, तो भाई समुद्र के ऊपर क्यों होती है? तो आपका जो विश्वास है, आपका जो भावना है, वो डगमगाने लगती है, वो डगमगाने लगती है। तो इसमें इस प्रकार के तर्कों द्वारा, इस प्रकार के जनसंग से हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जो है वो प्रभावित होता है। तो जब इच्छाओं के स्तर पर हमारा विश्वास डगमगाता है, तो उससे हम पतित अनुभव करते हैं। लेकिन बुद्धि के स्तर पर जब हम इस प्रकार का जनसंग करते हैं और उनके विचारों से, उनके तर्कों से जब हम प्रभावित होने लगते हैं, तो हम एक श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं। अरे हाँ, देखो आज मुझे ये बात पता लगी, ये बात जो है वो इस्कॉन वाले प्रभु जी ने हमें नहीं बताई थी। ये बात इन्होंने बताई है, ये वास्तव में अच्छा एक एक तरीके से उदाहरण इन्होंने दिया है। ये वास्तव में इस्कॉन वाले तो हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, हमें भावनात्मक रूप से बरगला रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। तो इस प्रकार के तर्कों से हमारे मन में, हमारी बुद्धि में डाउट्स क्रिएट होते हैं, संशय क्रिएट होते हैं और संशय जो है वो वास्तव में अधिक घातक होते हैं। यदि हमारे मन में किसी बात को लेकर शक उत्पन्न हो जाए, संशय उत्पन्न हो जाए, तो वो हमारी भक्ति की जो लता है उसको खाने लगता है, उसको नुकसान पहुँचाने लगता है। तो यदि हमारे जीवन में इस प्रकार के बुद्धि के स्तर पर जो जनसंघ के कारण जो एक तरीके से अटैक होते हैं, उनका निवारण करने के लिए वास्तव में हमें चाहिए कि हम किसी एक वरिष्ठ बुद्धिमत्तापूर्ण किसी भक्त से जाकर उसकी विवेचना करें, उस पर चर्चा करें, उसका निवारण करने का प्रयास करें। तो जब कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि भाई जी समुद्र के ऊपर वर्षा क्यों होती है, तो हम उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि देखिए समुद्र के ऊपर वर्षा होती है, इससे ये तो कहीं साबित नहीं होता है कि भगवान नहीं है। हम अपने भौतिक जीवन में, अपने जगत में चारों ओर इतने सारे उदाहरण देते हैं, इतने सारे उदाहरण देखते हैं, जहां इस बात का स्पष्टीकरण हमें मिलता है कि वास्तव में कि किसी ने ये हमारी जीवों की जरूरत को देखते हुए ये सब चीजें बनाई गई हैं। अब किसी एक उदाहरण को देकर यदि हम उस बात को नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि 150 और उदाहरण जो हमें हमारे जीवन में दिए गए हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल साबित नहीं होते हैं या वो बिल्कुल बेकार बेकार उदाहरण है। तो इस तरीके से जब हम किसी एक बुद्धिमान भक्त से या बुद्धिमान जो शास्त्रों में पारंगत है, जो इस प्रकार के संशयों को दूर करना जानते हैं, उसका संग यदि लेते हैं, तो हम इस प्रकार के जनसंग से जो घातक हमले हमारे चेतना पर होते हैं, उनसे बच सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा के स्तर पर जब ये जनसंग हमें प्रभावित करने लगता है, तो ये सबसे अधिक घातक होता है। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है केकई। जो रामायण में केकई की जो कथा आती है, इसका उदाहरण केकई की कथा है। केकई की कथा में
हम देखते हैं कि मंथरा ने जिस प्रकार से केकई को भड़काया, वो यदि उसका हम विश्लेषण करें तो अंततोगत्वा क्या होता है, केकई की जो श्रद्धा भगवान श्री राम में होती है, वो वास्तव में वो अपनी श्रद्धा भगवान श्री राम में बिल्कुल खो देती है। न सिर्फ खो देती हैं, बल्कि इसके विपरीत वो भगवान श्री राम को अपने शत्रु के रूप में देखने लगती हैं। तो बुद्धि के स्तर पर जब हमला होता है, बुद्धि के स्तर पर जब हमला होता है, तो हम किसी मत को लेकर शत्रुता नहीं पाल लेते हैं। उसके बारे में कोई बहुत अधिक नकारात्मक विचार नहीं रखते हैं। लेकिन जब श्रद्धा के स्तर पर हमला होता है, तो वो वास्तव में हमारा जो आध्यात्मिक चेतना है, उसके प्रति हमारी शत्रुता बढ़ने लगती है। तो श्रद्धा जो है समाप्ति नहीं हो जाती, बल्कि श्रद्धा एक प्रकार से उस श्रद्धा से हम एक प्रकार का आप ये समझिए नफरत का भाव या हीन भाव उसके प्रति हमारा उत्पन्न होने लगता है। तो जब केकई के पास मंथरा गई, तो मंथरा ने सबसे पहले जब उनको ये प्रस्ताव दिया कि भाई ये समाचार दिया कि भाई भगवान ये श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तो केकई ने वास्तव में मंथरा को अपने स्वर्ण आभूषण जो है उपहार में दिए कि बड़ी सुंदर समाचार आपने सुना है। लेकिन जब बाद में उसको और उन्होंने भड़काया, तो अंततोगत्वा भगवान श्री राम के प्रति उसके मन में, केकई के मन में शत्रुता उत्पन्न हो गई। तो केकई के मन में वो शत्रुता उत्पन्न हो गई, और उसने दूसरा मत जो उसने अपने जीवन में धारण किया, वो ये था कि भाई मैं तो वास्तव में ये जो मेरा जीवन है, वो केवल भरत के ही कल्याण के लिए है। भगवान ये जो श्री रामचंद्र हैं, तो वास्तव में भरत के शत्रु हैं, ये मेरे शत्रु हैं, ये सबके शत्रु हैं, इन्हें तो वनवास भेजना चाहिए। भरत ही वास्तव में मेरा एकमात्र उद्देश्य है इस जीवन में, उसका ही मैं उसके ही कल्याण के लिए मुझे जीवन जीना है। तो ऐसा जो घातक हमला जब हमारी श्रद्धा पर होता है, जिसके कारण हम आध्यात्मिक जीवन से डिगने लगते हैं या बिल्कुल दूर चले जाते हैं, इसका इलाज तब तक संभव नहीं होता है जब तक जो नई श्रद्धा हमने अपने भीतर उत्पन्न करी, जैसे केकई के जीवन में नई श्रद्धा क्या उत्पन्न हुई, नई श्रद्धा उसके जीवन में उत्पन्न हुई भरत महाराज का कल्याण। और पुरानी श्रद्धा जो थी कि श्री रामचंद्र वास्तव में भगवान है, वही वास्तव में सब कुछ है, वो पुरानी श्रद्धा जो वो समाप्त हो गई। नई श्रद्धा क्या हुई, नई श्रद्धा हुई भरत महाराज का कल्याण, भरत अपने पुत्र भरत का कल्याण। तो पुरानी श्रद्धा जब तक वापस नहीं आती, तब तक वापस नहीं आती जब तक जो नई श्रद्धा उन्होंने उत्पन्न करी, जो गलत है, जिसका कोई आधार नहीं है, वो जो नई श्रद्धा जो उत्पन्न उन्होंने करी, जब तक वो समाप्त नहीं होती है, जब तक वो गलत साबित नहीं होती है, तब तक फिर वो व्यक्ति पुरानी श्रद्धा पर वापस नहीं जाता है। तो केकई पुनः फिर श्री रामचंद्र पर श्रद्धा क्यों विकसित कर पाई? जब स्वयं उनके पुत्र भरत ने केकई को कड़े शब्द कहे, उसकी कड़ी निंदा करी, उसको बहुत भला बुरा कहा, यहाँ तक कि स्वयं सिंहासन स्वीकार नहीं किया, और स्वयं वन में जाकर उन्होंने भगवान राम की पादुका को सिंहासन पर स्थापित नहीं किया। जब तक स्वयं भरत जी ने केकई की भर्त्सना नहीं करी, तब तक वो जो पुरानी श्रद्धा थी वो जागृत नहीं हुई। इसलिए श्रद्धा के स्तर पर जब कुसंग हमें प्रभावित करता है, तो ये सबसे अधिक घातक होता है, क्योंकि इसका इलाज मिलने में बहुत समय कई बार लग जाता है। तो श्रद्धा जो है वो एक वास्तव में एक कोमल वृक्ष के समान होती है, एक पेड़ के समान होती है, और यदि वो पेड़ कट जाए है, तो जिस पेड़ को उगने में कई कई 100 वर्ष लग जाते हैं, उसको व्यक्ति जो है वो कुछ ही घंटों में वो अपनी कुल्हाड़ी से काट देता है। तो श्रद्धा के स्तर पर जब जनसंग या कुसंग हमें प्रभावित करता है, तो सबसे अधिक घातक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये संग के ऊपर था। अब हम चर्चा करेंगे लौल्यम पर। लौल्यम मतलब लालच। लालच मतलब जब हमारे भीतर भौतिक वस्तुओं को लेकर इच्छाएं जो हैं वो अत्यधिक हो जाएं, असामान्य रूप से बढ़ जाएं, और वो अतृप्त हो। अतृप्त मतलब उनको संतुष्टि ना मिल रही हो। असामान्य रूप से मतलब बहुत अधिक मात्रा में हो जाए और अत्यधिक हो जाए।
तो जब इस प्रकार की इच्छाएं हमारे जीवन में जागृत होने लगती हैं तो उनको कहते हैं लौल्यम। लौल्यम मतलब लालच। और ये लालच जो है, ये वास्तव में 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया जा सकता है। वो 3 श्रेणियाँ क्या हैं? भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि। तो भुक्ति को लेकर तो समझाने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। भुक्ति का मतलब ये है भोग। भोग मतलब भौतिक वस्तुओं का आनंद लेना, भौतिक वस्तुओं से इंद्रिय तृप्ति करना, इसको भुक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। मुक्ति, मुक्ति का मतलब ये है, ये आध्यात्मिक स्तर पर ये एक प्रकार से लालच होता है। भुक्ति का मतलब है मोक्ष। मोक्ष का लालच मतलब इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का लालच। तो इसको भी लौल्यम की श्रेणी में रखा जाता है। और सिद्धि, सिद्धि मतलब जब हम कोई आध्यात्मिक कार्य किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए करते हैं। सिद्धि का मतलब ये होगा कि भाई हम बहुत छोटे बन जाएं या बहुत विशाल बन जाएं या हमें बहुत ज्यादा शक्तियां हमारे पास आ जाएं, तो उन्हें सिद्धि कहते हैं। तो भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि, ये 3 जो श्रेणियां हैं, ये लौल्यम की श्रेणी में आती हैं और हमारा लालच जो है इन तीनों श्रेणियों से प्रभावित हो सकता है। मुख्य रूप से भुक्ति को लेकर ही अधिक रूप से हम अपने चारों ओर देखते हैं, जिसमें हमारी लालसा ये होती है कि हमें अधिक से अधिक वस्तुएं हमारे जीवन में हो। इसका उदाहरण देने के लिए चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो जब हमारे जीवन में लौल्यम होता है, लालच होता है, तो सदैव हमारे जीवन में अशांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, तो हम अशांत ही बने रहते हैं, अशांति बने रहते हैं। हम कभी भी शांत नहीं हो पाते, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए यहाँ चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति वाला अशांत क्यों है? क्योंकि उसे भोग की कामना रहती है। मुक्ति मुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति अशांत क्यों है? क्यों उसे मोक्ष चाहिए। और सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति अशांत क्यों है? क्योंकि उसे वास्तव में भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रहती है। तो इसलिए ये सभी लोग जो हैं वो वास्तव में शांतिपूर्ण कभी नहीं हो सकते। अब लौल्यम के कारण वास्तव में होता क्या है, हमारी भक्ति नष्ट कैसे होती है, वो थोड़ा सा इस स्लाइड में बताया गया है, वो समझने का प्रयास कीजिए। तो लालच के कारण वास्तव में जो माया देवी है, हमारे भीतर यदि कोई वस्तु का, किसी वस्तु का लालच उत्पन्न हो जाए, तो माया जो है, भगवान की ये जो अंतरंग, भगवान की जो शक्ति है माया, जिसका कार्य है जीव को भगवान से दूर ले जाना या भटकाना, तो माया जो है बड़ी अत्यंत सूक्ष्मता से कार्य करती है। अत्यंत सूक्ष्मता से कार्य करने का मतलब क्या है? 2 तरीके से कार्य होता है। या तो बहुत ही मोटे तौर पर यह है कि भाई ये तुम ये जो भक्ति इत्यादि कर रहे हो, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, इसे छोड़ो और ये जो इंद्रिय विषयों की जो वस्तुएं हैं इनमें अपना मन लगाओ। ये वास्तव में ये तो है मोटे मोटे रूप से कार्य करना। तो माया जब इस तरह से मोटे रूप से कार्य करती है, तो भक्त जो है वो समझ जाता है कि भाई ये मुझे बरगला रही है, और वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो भक्ति करूंगा, मैं तो भक्ति करने वाला हूं, तुम मुझे कितना ही भटका लो, मैं नहीं भटकने वाला। लेकिन फिर माया जो है वो सूक्ष्म दांव पेच खेलती है। बोले ठीक है, भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत करो कि इन सब चीजों को बिल्कुल ही भूल जाओ। सब चीज का बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, सब चीज को साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये भी करो और थोड़ा सा ये भी करो। तो वो सोचता है कि भाई इसमें तो भक्ति करने के लिए तो मना नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत अगर मैं कर लेता हूँ तो उसमें बुराई क्या है। तो इस तरह से माया जो है बड़ी सूक्ष्मता से कार्य करती है। और इस तरह से जब वो सूक्ष्मता से कार्य करती है, तो होता क्या है कि आध्यात्मिक जीवन जो है, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति जो है, वो हमारी प्रथम प्राथमिकता नहीं रह जाती। प्रथम प्राथमिकता मतलब सबसे पहले ये, उसके बाद कुछ और। हम फिर अपनी प्राथमिकता में फेर बदल करने लगते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आज अगर हम ये नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा हम दूसरी विषय पर भी ध्यान देंगे, इसको हम 2 घंटे बाद करेंगे, पहले ये करेंगे फिर 2 घंटे बाद अपनी भक्ति करेंगे। तो श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो हमारी प्रथम प्राथमिकता नहीं रह जाती। और धीरे 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 ये प्राथमिकता जो है वो नीचे 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 चलती चली जाती है, पहले दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, और फिर चौथे स्थान पर। इस प्रकार से ये क्षीण होती चली जाती है।
और फिर जब हम भक्ति करने लगते हैं, जब हमें थोड़ा बहुत समय मिलता है, हम थोड़ा बहुत भक्ति के कार्य करते हैं, तो ऐसे कार्यों को करने में हमें वास्तव में जो पहले आनंद आया करता था, उत्कृष्ट रस के अनुभव में कमी आने लगती है। जो पहले हमें आनंद आया करता था, वो आनंद हमें अब नहीं आता है। अब हमें आनंद कहाँ आता है अधिक? हमें आनंद अधिक आता है वो जो इंद्रिय विषयों के जो कार्यकलाप हैं, जो निकृष्ट रस हैं, उनमें हमारे आकर्षण में हमारे वृद्धि होने लगती है। तो इस प्रकार से लौल्यम, लालच जो है वो काम करता है जब हम किसी एक वस्तु को इतनी अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं कि हमारी भक्ति जो है वो उसकी वरीयता जो है हमारे जीवन में नीचे के स्थान पर आने लगे, तो फिर ये धीरे धीरे भटकने लगते हैं हम लोग और हमारी भक्ति जो है वो नष्ट होने लगती है। तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। इसको इससे निमटने का तरीका क्या है? इससे निमटने का तरीका ये है कि जो हमारी प्राथमिकता है, जो प्रथम प्राथमिकता है, वो हमारी प्रथम प्राथमिकता सदैव बनी रहे। तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारी प्रथम प्राथमिकता प्रथम बनी रहे। तो ये इस तरह से हम लौल्यम को या लालच की भावना को हम दूर कर सकते हैं। जैसे हवाई जहाज चलता है, जब आकाश में हवाई जहाज चलता है, तो पायलट का काम क्या है? वो एक दिशा में जा रहा है, तो हवाई जहाज मान लीजिए अपनी दिशा से थोड़ा भटकता है, तो पायलट उसे पुनः रास्ते पर लेकर आता है, फिर वो सही दिशा में चलने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद हवा चलती है, हवाई जहाज जो है झूम के कहीं दूसरी दिशा में चलने लगता है, तो फिर पायलट थोड़ा-सा उसे फिर पुनः उसकी दिशा में लाता है। तो लालच से यही होता है कि धीरे-धीरे हम थोड़ा-सा दिशा से भटकते हैं। लेकिन फिर भक्तों के संग से, प्रवचनों से, इस प्रकार के आध्यात्मिक कार्यकलापों से हमें जब ये फिर चेतावनी आती है, चेतते हैं, तो फिर हम पुनः उसे अपने रास्ते पर लेकर आते हैं। तो नियमित साधना से, भक्तों के संग से हम इसे बार-बार वापस ला सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से लौल्यम पर या लालच पर लगाम लगा सकते हैं। अब हमने अभी तक अपनी चर्चा पूर्ण कर ली किन दो विषयों पर? जनसंग पर और लौल्यम पर। जनसंग और लौल्यम पर दोनों से बचने का तरीका हमने देखा, कैसे ये हमें प्रभावित करते हैं, कैसे इसको पहचानना चाहिए, वो सब हमने समझने का प्रयास किया। अब प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य के अंत में, तात्पर्य के अंत में हमें इन 6 विकारों से बचने का लाभ हमको बताया है। 6 विकारों से बचने का लाभ हमें बताया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि हम इन 6 विकारों को, मुख्य रूप से मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि अत्याहार को, क्योंकि अत्याहार ही वास्तव में अन्य 5 विकारों का जन्मदाता है। यदि अत्याहार को यदि हम अपने जीवन में नियंत्रित कर लेते हैं, तो वास्तव में हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? कैसे? उसको यहां समझाया गया है। क्योंकि यदि हम सिर्फ अत्याहार के चक्कर में अपना जीवन लगाने लगते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो भौतिक संसाधन हैं, जो इस जगत में ये भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, ये सीमित हैं। और यदि हर व्यक्ति अत्याहार करने की भावना अपनाने लगेगा और ये भौतिक संसाधन चूंकि सीमित हैं, तो इससे आपस में शत्रुता जो है वो बढ़ती है। शत्रुता बढ़ती है। लेकिन जब हम इस अत्याहार की भावना से अपने जीवन में अपने आप को बचा लेते हैं, इससे इससे निजात पा लेते हैं, तो इस प्रकार का कोई एक कंपटीशन, कोई एक प्रतिस्पर्धा, कोई एक शत्रुता की भावना जो एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हो जाती है, वो शत्रुता की भावना जो है वो समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। तो जब शत्रुता की भावना समाप्त हो जाती है, संसाधनों पर कोई कंपटीशन नहीं रह जाता है, संसाधनों के कारण कोई शत्रुता नहीं रह जाती है, तो आर्थिक समस्याएं भी नहीं होती हैं। हर व्यक्ति जो है संतोषी जीवन जीता है कि भाई कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो भगवान की जितनी इच्छा है उतना हमको मिल रहा है। हमारा उद्देश्य है कि आध्यात्मिक जीवन की ओर अपना ध्यान दें। तो आध्यात्मिक आर्थिक समस्याएं नहीं होती हैं। आर्थिक समस्याएं नहीं होती हैं, समाज में एक राजनीतिक स्थिरता आती है। जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे राजनेता लोग हैं, उनको भी जो जनमानस है उनको संभालने में, उनको कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में उनको उनको परेशानी नहीं होती है। व्यक्ति जो है अपना टैक्स समय पर भरता है। सरकार जो है वो टैक्स से जनता के कल्याण के कार्य कर सकती है। तो राजनीतिक स्थिरता आती है और अंततोगत्वा
वास्तव में एक आध्यात्मिक समाज की स्थापना होती है। आध्यात्मिक समाज की स्थापना अर्थात जिसमें हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति सजग है, उसकी एक प्रकार से कुशलता के लिए एक प्रकार से सजग है, उस पर ध्यान देता है। तो जब हम अत्याहार का निवारण करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो इससे वास्तव में एक आदर्श समाज का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सब बातें हैं, इनका हमारे जीवन से बिल्कुल सीधा-सीधा संबंध है। एक व्यक्ति आज अपने आप को यदि अत्याहार से बचा लेता है, उसका असर जो है वो उसके चारों ओर जितने भी उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उन पर पड़ता है। मान लीजिए आप एक परिवार में रह रहे हैं। एक परिवार में आप यदि संतोषी हैं, तो उस परिवार की सुख शांति के लिए आप कितना बड़ा योगदान करते हैं, आप उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। तो मान लीजिए यदि आप संतोषी नहीं हैं, आप समय-समय पर इस प्रकार से मुझे और चाहिए, ये तो मेरा हक है, ये मेरा हिस्सा है, इस प्रकार की यदि आप बातें करने लगते हैं, वार्तालाप करने लगते हैं, तो परिवार में एक प्रकार से अशांति का वातावरण होता है। इस अशांति के वातावरण का प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है, वो भी इस प्रकार की बातें करने लगता है। तो इस तरह से पूरे समाज का, परिवार का वातावरण जो है वो दूषित होने लगता है। तो ये जो आध्यात्मिक गतिविधियाँ हैं, ये हर व्यक्ति के हृदय के स्तर पर काम करती हैं। हर व्यक्ति के भीतर शत्रुता का भाव निकालती हैं, अत्याहार का भाव निकालती हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जब इस प्रकार से संतोषी जीवन जीता है, तो संपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी स्थिति होती है। तो इस्कॉन संस्था वास्तव में यही कार्य करने में लगी हुई है। इस्कॉन संस्था वास्तव में यही कार्य करने में लगी है। और वो क्या है? आध्यात्मिक जागृति। आध्यात्मिक जागृति किस प्रकार से? लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देने के माध्यम से, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने के माध्यम से। तो आध्यात्मिक शिक्षा में क्या आता है? आध्यात्मिक शिक्षा में आता है भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, उपदेशामृत, ईशोपनिषद। इन पुस्तकों को लोगों को तक पहुंचाना, इसकी शिक्षा लोगों तक पहुंचाना। और प्रशिक्षण का अर्थ क्या है? प्रशिक्षण का अर्थ है लोगों को जप कैसे करना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, इस प्रकार से भक्ति के परिधान कैसे पहनने हैं। तो इस प्रकार के ये जो छोटे-छोटे प्रशिक्षण के कार्य हैं, श्लोकों का उच्चारण कैसे करना है, यदि आपको प्रवचन देना है तो प्रवचन कैसे देना चाहिए, तो ये सब प्रशिक्षण के अंतर्गत ये बातें आती हैं। तो इस्कॉन संस्था वास्तव में ग्रास रूट लेवल पर, मूलभूत स्तर पर काम कर रही है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर काम करने का प्रयास कर रही है कि उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत कैसे हो। और जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है, तो ये अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य, ये सब प्रकार के जो 6 विकार हैं, ये उसके हृदय से दूर जाने लगते हैं और एक आदर्श समाज का निर्माण होता है। तो इसी के साथ आज हम अपनी कक्षा को यहाँ पर विश्राम देंगे। श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री उपदेशामृत की जय। तो कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी हो तो हम अब चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये 6 विकार आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। तो इस पर विस्तार से हमने चर्चा करी। आशा है इससे आपको अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने में लाभ होगा। कोई प्रश्न है आपका, कोई फीडबैक है तो आप चर्चा कर सकते हैं। अन्य भक्तों को मैं हरे कृष्णा बोल दूं। तृप्ति जी, सुषमा जी, शुभा पुराणिक माता जी, जयमाला माता जी, चंद्रिका माता जी, बहुत बहुत हरे कृष्णा आप सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, कोई बहुत अच्छा प्रश्न? समझाया आपने, बहुत अच्छा था। जी, धन्यवाद। कोई प्रश्न है आपका? कोई? नहीं, आप बहुत ही अच्छा लगा आज, तो बहुत ही अच्छा साधारण तरीके से जी जी। समझाया आपने, विस्तार से चर्चा की। तो आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में सब कुछ जो मूलभूत रूप से जो समस्याओं की जड़ है, वो है कि हम अपने भीतर किन प्रकार की इच्छाओं को लेकर घूम रहे हैं। ठीक बात। यदि हम
उन इच्छाओं को आध्यात्मिकरण उनका कर दें, उन इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ दें, तो उससे सारा समाज जो है वो सुख शांति की ओर बढ़ता है। तो आज ही मैंने वास्तव में आप पूछें तो हमारे संस्था के एक लीडर हैं गौरांग प्रभु, उनका वीडियो मैंने भेजा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप सभी को मिला होगा आशा है। अंग्रेजी में बोल रहे हैं वो, और वो इंटरव्यू दे रहे हैं एक टीवी टाइम्स नाउ के एक रिपोर्टर को, जिसमें उनसे पूछा गया है कि जो राम मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, उसका क्या लाभ होने वाला है। तो आप उनकी बात सुने तो वास्तव में उन्होंने यही बात बताई है जो आज हम इस कक्षा में चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मंदिर को लोग बाग देखते हैं कि भाई इन मंदिरों की क्या आवश्यकता है, वो सोचते हैं मंदिरों पे इतना पैसा खर्च करने की बजाय तो अस्पताल बनाओ, कोई गार्डन बनाओ, या कहीं कोई और सुंदर जगह का निर्माण करो। वो लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मंदिरों का वास्तव में हमारी चेतना पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, और इन मंदिरों पे जो आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं उनसे हमारा मन शांत होता है, और इस शांति का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है जी। तो यही बात इस दूसरे श्लोक में कही है। तो इस श्री उपदेशामृत के ये जो प्रथम के जो 5-6 श्लोक हैं, ये वास्तव में एक प्रकार से एक माला बनाकर अपने गले में टांगने योग्य है कि इन 6 श्लोकों को किसी मोती पर लिख दिया जाए, उसकी एक माला बनाई जाए और उन्हें अपने गले में टांग ले, तो उससे जीवन सफल है। चलिए, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी रविंद्र जी बताइए, कोई प्रश्न है या? प्रभु जी बहुत अच्छा, ठीक है। तो फिर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और पुनः अगली बार फिर मिलते हैं। और अब समय हो गया है कि श्लोक संख्या 1, 2 और अब तक जितना भी हमने पढ़ा है, भूमिका और 6 कक्षाएं हो चुकी है, तो इन 6 कक्षाओं पर हम एक क्विज, एक प्रश्नोत्तरी जो है वो आप तक पहुंचा दें। और अगली कक्षा संभव है कि हम उस प्रश्नोत्तरी पर करें, नहीं तो अपना इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और उस पर चर्चा उपदेशामृत पर आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।